जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने घटना चक्र का क्लास 4 तक कर लिए और ये हमारा क्लास 5वां रहेगा। तो चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था कि आप पढ़ के आइएगा अनुच्छेद और भाग। अब आपको इसमें आंसर देना है कि आप कितने पढ़े हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में। वर्तमान में 25 भाग से ज़्यादा हो चुका है। ये MPPCS में पूछा गया था। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। मतलब इनमें से संविधान में जो पहले आया उसको हमें व्यवस्थित करना। तो पहला है संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, यह भाग 5 में है दोस्तों। तो ये तो अभी नहीं। मौलिक कर्तव्य यह भाग 4 के कम में है दोस्तों। राज्य के DPSP यह भाग 4 में है दोस्तों। तो पहले कौन आया दोस्तों? पहले भाग 4 आएगा, फिर भाग 4 के क आएगा, फिर 5 आएगा। 5 सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों। तो यहाँ आंसर कुट का प्रयोग करते हैं। आपका सही आंसर है 1 3 4 2। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सही मिला हुआ है। नागरिकता संविधान भाग 2 में गलत है दोस्तों। हाँ सही है दोस्तों। सही नहीं है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, हमसे भी गलती हो गया। ये नागरिकता सही है दोस्तों, भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है दोस्तों। राज्य संविधान का भाग 4 में आपका गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में नहीं है दोस्तों, नहीं सुमेलित है। तो आपका सी आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाई परिकल्पना की गई है? तो आपका सही आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं। इसे 9 हम बोलते हैं दोस्तों। रोमन नंबर को ऐसे जो रहता है उसे 9 कहते हैं। एक्स जो रहता है उसे 10 कहते हैं। सॉरी दोस्तों, मतलब डबल एक्स रहता है तो उसे बेस करते हैं। कुछ निकल रहा है, सॉरी दोस्तों। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्ययन संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो आपका सही आंसर है भाग 11 और अध्ययन 1। नेक्स्ट देखते हैं। MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो देखिए वही जैसे कल बताए थे इसी को वैसे ही कीजिए, समय कम लगेगा। उपाधियों का अंत किस में है? DPSP में। संघ और उसका क्षेत्र है मूल अधिकार। उपाधियों का मूल अधिकार में तो देखिए दोस्तों 1 का 3 होगा। इसमें खोजिए 1 का 3। ये देखिए दूसरा में 3 है और किसी में नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह आप कीजिएगा तो आपका टाइम भी बचेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक युग सही सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें से बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो संविधान का 4था भाग मौलिक कर्तव्य गलत है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित बताना है दोस्तों। तो आपका सही आंसर है बी। संघ राज्य क्षेत्र भाग कितना है? इससे 7 कहते हैं दोस्तों, भाग 7 में नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र भाग, आप बताइए कितना भाग में है? इससे पहले मैंने आपको बताया था, कमेंट में आप कमेंट कीजिए कितना भाग में है। इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। देखिएगा भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? राज्य संघ से, संघ क्षेत्र से नहीं है, नागरिकता से नहीं है, पंचायत से नहीं है, पंचायत से है दोस्तों, सॉरी पंचायत से है। तो 1 का 3 देखिए, ये रहा 3, यही आंसर होगा। किसी में और 3 नहीं है तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ आइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अधिकरण 10 में है, अधिकरण भाग 10 में है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो आपका सही आंसर ए भाग 9 में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो आपका सही आंसर है डी भाग 9 में। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, मैं एक एक ऑप्शन पढ़ने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैं आपके समय बचाना चाहता हूं, इसीलिए सीधा आंसर कर रहा हूं। आपको बस देखना है कि आपको क्या क्या आता है बस।
चलिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मौलिक अधिकार तो भाग 3 में दोस्तों 2 का ए खोजिए। इसमें दोस्तों 2 का ए आंसर हो गया दोस्तों। इसमें आओ देखिए, 2 का ए किसी में नहीं है तो उसी ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? नहीं बोला है दोस्तों, लास्ट में आप जरूर देखिएगा नहीं है तो आपका सही आंसर है सी। भारत का महाभियोग भाग 8 में है। भाग ये 12 है दोस्तों, 12 में 13 है दोस्तों। रोमन नंबर हमको भी उतना नहीं आता है, इसे भाग 13 कहते हैं दोस्तों, भाग 13 में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। संविधान का भाग 6 भाई भी पता नहीं दोस्तों, ये कितना रोमन नंबर हमको पढ़ना पड़ेगा। इसे 25 बोलते हैं दोस्तों, 25 भाग है ये नहीं है, पता नहीं दोस्तों। इसका आंसर आप कीजिएगा। भाग रोमन नंबर में हमको भाग समझ नहीं आते उतना बढ़िया से। तो चलिए दोस्तों, अब हम संविधान के अनुच्छेद शुरू करते हैं। बोले थे दोस्तों भाग और अनुच्छेद और अनुसूची तीनों एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। थोड़ा अनुच्छेद का शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये सब मत देखिए दोस्तों, ये अनुच्छेद आपको याद नहीं करना है। एक एक अनुच्छेद याद करने जाएंगे तो 395 अनुच्छेद है, वो सब आपको याद करना होगा। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आपको याद करना है दोस्तों। यहाँ सब ऐसे अनुच्छेद लिखा हुआ है, आप बोलिएगा तो मैं आपको PDF दे दूँगा। यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन। देखते हैं, भारतीय संविधान में है तो भारतीय संविधान में क्या है, 400 से अधिक अनुच्छेद है। वर्तमान में 400 से ज़्यादा अधिक अनुच्छेद है। पहले तो 395 ही था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में भारत में कितने अनुच्छेद हैं? तो आपका सही आंसर 395। वर्तमान में नहीं ना पूछा दोस्तों, यदि वर्तमान में पूछे तो 400 से ज़्यादा मानिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा कुछ बंद करना है। तब आप क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना के दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं? तो मैंने आपको बताया था कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं। अभी तो 400 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं और 12 से ज़्यादा अनुसूची भी हो गई है। तो चलिए देखते हैं, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसका आंसर आप बताइए। अभी पहले का पूछ रहा है दोस्तों, पहले कितने भाग और कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी भारतीय संविधान में शामिल है? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, भाग 22 भाग और 12 सूचियाँ हैं। यहाँ भी आंसर दे दिए दोस्तों, अब पीछे वाला आंसर आप दीजिएगा। 1 को 2 से मिलाए। नए राज्यों का गठन भाग 3 में है, अनुच्छेद 3 में है दोस्तों। 1 का 2 खोजिए, यहाँ कहाँ गया? ये रहा दोस्तों, आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायक में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर 117 का। नेक्स्ट देखते हैं, विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो सही आंसर 117। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? मतलब UPSC का चर्चा किया गया किसमें है? तो आपका 312 में दोस्तों, UPPSC में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में नहीं है दोस्तों, 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो आपका सही आंसर डी। फिर 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है, ये नहीं 48 में नहीं है दोस्तों, ये 50 में किया बोला गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को 2 से मिलाइए। 124 किससे संबंधित है दोस्तों? संघ न्यायपालिका नागरिकता
आकस्मिक प्रावधान, विधायक शक्तियों का वर्णन। अनुच्छेद 5 तो देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 124 संघ न्यायपालिका से संबंधित है, तो इसमें एक का एक खोजिए, एक का ये मिल गया तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोचिए 1 को 2 से मिलाइए। अनुच्छेद 14 इसमें विधि के समय समानता है, कहाँ है? नीति डीपीएसपी नहीं है, समानता ये रहा दोस्तों। 1 का 3 होगा, 3 इसमें खोजिए दोस्तों, इसमें नहीं है। फिर आगे देखिए, ये रहा डी आंसर हो गया दोस्तों। सिंपल है दोस्तों, ऐसे ही आप बनाइएगा, समय भी कम लगेगा। विधान एवं राज्य के शामिल करना, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किसमें बताया गया? 14 में दोस्तों। तो 2 का ए खोजिए, 2 का ए में है तो ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को 2 से मिलाइए। 54 में क्या कहा, इसमें ये आप बताइए दोस्तों। सूची 1 को 2 से मिलाना है दोस्तों, ये आप बताइएगा। और लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देख लीजिए, देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाइए, ये भी आप ही कीजिए दोस्तों। 16 नंबर लीजिए, आंसर दिखा देते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाइए, ये भी आप ही कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, सूची हम कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ऐसा क्वेश्चन दिया है। संवैधानिक संशोधन किस में है? संशोधन 368 में है, तो 1 का 4 देखिए दोस्तों, 1 का 4 बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा ही आपको भी आंसर करना है बहुत कम समय में। 1 को 2 से मिलाइए दोस्तों। महालेखा परिषद किस में है? तो 148 में है दोस्तों। तो 1 का 4 होगा, 1 का 3 होगा, 1 का 3 ये रहा, 2 को 3 हो गया दोस्तों। तो अब फिर से देखना पड़ेगा, दूसरा का देखना पड़ेगा। वित्त आयोग, वित्त आयोग किस में है? वित्त आयोग 280 में है दोस्तों, वित्त आयोग। तो 1 का 3 और 2 का 2, 1 का 3 2 का 2 ए नंबर है आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग में सही सुमेलित कीजिए। इसमें आप आंसर दीजिए दोस्तों, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, वही सुमेलित कीजिए, इसमें से कौन सही है? सही अभी पूछा है दोस्तों। 17 में क्या है? न्याय के समय समानता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें तो आपात स्थिति की घोषणा की गई है, तो 4 का 4 होगा, कहाँ है दोस्तों? 4 का 4 डी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को 2 से मिलाए दोस्तों। 215 में क्या कहा गया? 222 में क्या कहा गया? 226 में क्या कहा गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही आंसर है बी 241 में दोस्तों। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सोचिए को 2 से मिलाइए दोस्तों, मिला के देखिए दोस्तों आपसे बनता है या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों, 76 में क्या कहा गया है? 148 में महालेखा परिषद की चलता है, महान्यायवादी की नहीं। यह है दोस्तों महालेखा परिषद, तो बी का ए होगा, बी का ए इसमें खोजिए। बी का ए इसमें भी है, सॉरी दोस्तों, बी का ए इसमें भी है और इसमें भी है। बी दोनों में देखना है सही कौन है, बी या सी। और देखते हैं दोस्तों, 3 का देखिए 75 में 75 के 1 में केंद्र और मंत्री परिषद के बारे में बताया गया, मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो सी, तीसरा का 4 होगा दोस्तों, बी का ए और तीसरा का 4 ये रहा, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को 2 से मिलाइए। विधि के समय समानता, ये 14 में कहा गया है दोस्तों। 1 का 3 खोजिए दोस्तों, ये रहा दोस्तों 1 का 3 आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर है सी 171 ग मेघालय में नहीं बोला गया है, मेघालय की चर्चा नहीं किया गई है। अब अनुसूची देखते हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों, इसके बाद क्लास बाइंड अप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये भी कम ही है दोस्तों, तुरंत भर में ख़त्म हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? तो जैसा बताया 12, और पहले कितनी थी ये आंसर आप दीजिएगा दोस्तों। पहले अनुसूची कितनी थी? नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में क्या है? डैश है, डैश क्या है? डैश में कुछ गलत मत भर दीजिएगा, डैश में 12 अनुसूचियाँ हैं, यह भरिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 22 भाग हैं, ये गलत है दोस्तों, 20 भाग नहीं है, 22 हैं। भारत के संविधान में कुल 390, ये भी गलत है दोस्तों, 390 आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपयोग में तो बताइए कि कौन सही है? तो केवल 3 ही सही है दोस्तों, बाकी 2 गलत है। सी नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का बयानों द्वारा देती है? तो आपका सही आंसर है पहली अनुसूची में, ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान की अनुसूची निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो क्या कौन से संशोधित किया जाना चाहिए? पहला, इसे पहले बताए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान को 4वीं अनुसूची में विभक्त करती है। तो आपका सही आंसर है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप, हाँ दोस्तों सही है आपका। अच्छा, इसमें बताना है कि कौन कौन सही है। एक तो सही है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी सही है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति से कोई संबंधित नहीं दोस्तों। संसद के सदस्य द्वारा ली गई जाने वाली शपथ का प्रावधान, हाँ दोस्तों 1, 2, 4 सही है। 1, 2, 4 यह है दोस्तों, 1, 2, 4। नेक्स्ट देखते हैं, 1 को 2 से मिलाइए। तृतीय अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्य विधान परिषद नहीं दोस्तों, शपथ, हाँ ये है शपथ। 1 का 2 होगा। चलिए इसमें आंसर देखते हैं, ये रहा 1 का 2, 1 का 2, ये रहा डी रहा दोस्तों, डी आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, 1 को 2 से मिलाए दोस्तों। चतुर्थ अनुसूची में क्या कहा गया? चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बोला गया है। 1 का 3, 1 का 3 ये रहा दोस्तों सी, 1 का 3। नेक्स्ट देखते हैं, 1 को 2 से मिलाए दोस्तों, इसका आंसर आप कीजिए, बहुत मिलान दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी आंसर आप ही कीजिए, मिलान। लीजिए आंसर देखिए और ये पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, किस मंत्रिमंडल के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो किस मंत्री के द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। IAS में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हेतु सम्मिलित किया गया था। तो क्या सम्मिलित किया गया था? तो आपका आंसर 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 सही है, 2 गलत है, 1 सही है। IAS में पूछा गया क्वेश्चन था। IAS में हार्ड क्वेश्चन पूछता ही है, कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति लोग।
केस भारत के संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है? तो आपका सही आंसर है 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, वह 3 कौन कौन से हैं? तो भाग 4-7 में बोला गया, बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं, मिलान करें। संघीय सूची कहाँ है दोस्तों? राज्य सूची में कौन से आर्टिकल हैं और समवर्ती सूची में समवर्ती सूची कौन से आती है? इसका आंसर आप कीजिएगा। इसमें से कौन कौन से विषय आते हैं? भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो आपका सही आंसर से समवर्ती सूची में। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो आपका सही आंसर सी समवर्ती सूची में। नेक्स्ट देखते हैं, जानवरों के प्रतिकूलता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो आपका सही आंसर है सी समवर्ती सूची। यह सब समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो आपका सही आंसर है पी अपराधी मामले। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में? तो आपका सही आंसर है जनसंख्या नियंत्रण और परिवर्तन योजना के। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो आपका सही आंसर सी राज्यसभा में सीटों का आवंटन 2वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो आपका सही आंसर है शिक्षा समवर्ती सूची में। दोनों शिक्षा के बारे में कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो आपका सही आंसर 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखितों में से कौन एक सम्मिलित है? इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो आपका सही आंसर शेयर बाजार समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट देखते हैं, सम्मिलित कीजिए। तो केंद्र सूची में क्या है दोस्तों? पुलिस और सार्वजनिक व्यवसाय सही है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभावित है? राज्य के डीपीएसपी नहीं दोस्तों, ये शिक्षा पर प्रभावित नहीं। ग्रामीण और शहरी स्थानांतरित निकाय, पंचायत अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, सप्तम अनुसूची, इसमें से कौन कौन से? तो आपका सही आंसर है दोस्तों डी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब के सब हैं, सब चीज़ शिक्षा पर प्रभावित हैं। और ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें से हमको ये नहीं समझ में आया कि ये ग्रामीण और शहरी स्थानांतरण निकाय कैसे शिक्षा पे संबंधित है। क्या आप हमको इसका मतलब कमेंट में बता सकते हैं? एक कमेंट, छोटा सा कमेंट करके हमको इसका मतलब बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दोस्तों लास्ट में हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं BPSC का, उसको देख के जाइएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध डी से, दल बदल विरोधी कानून से। देखिए दोस्तों 10 से 10 और 10 से दल बदल, ऐसे याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, BPSC में यह पूछा गया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो आपका सही आंसर है दल बदल से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है? तो आपका सही आंसर है डी गैस। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर है डी कृषि से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लिखित है? तो आपका सही आंसर रेलवे पुलिस का उल्लिखित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो आपका सही आंसर रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो सही आंसर है बिरला सूची में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो आपका सही आंसर है दंड प्रक्रिया शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं,
विवाह, विवाह विच्छेदन और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो आपका सही आंसर सी। सूची 3 समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो आपका सही आंसर ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा दोस्तों, दोनों आंसर होगा, किंतु इसमें दोनों का ऑप्शन ही नहीं दिया है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो आपका सही आंसर है समवर्ती सूची, दोनों 7वीं अनुसूची में, सॉरी दोस्तों 7वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है, डैश में गलत मत भरिएगा, राज्य सूची के विषय में आता है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान किया गया है? तो आपका सही आंसर डी 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतर्गत अकलित और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर बी पंचायती अनुसूची में। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोच्च रूप से प्रतिबंधित करता है? तो इसमें से आपको एक आंसर देना है। तो इसका आपका सही आंसर है ए। इससे जनजातीय लोगों को जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लेगी। नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो आपका सही आंसर है 5वीं में, आईएएस में। अब जितना क्वेश्चन पूछा है वो सब आईएएस में पूछा गया है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। भारत के संविधान में पंचायती अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किससे लिए गए हैं? तो आपका सही आंसर है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो सही आंसर है डी मणिपुर में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? आपका सही आंसर है बी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो सही आंसर ए त्रिपुरा में। नेक्स्ट देखते हैं। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही है? तो आपका इसमें से आपको आंसर देना है। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिले परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसमें से आपको आंसर देना है दोस्तों। एक और है असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो आपका सही आंसर है बी 1 और 3, 2 गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो उसमें कुल 29 विषय हैं दोस्तों। लगता है अब ख़त्म हो गया दोस्तों। अब यहाँ से उद्देशिका शुरू होगा दोस्तों। अब ये उद्देशिका हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। अगला 6ठा क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल उद्देशिका का हम कुछ समझ लेते हैं कि ये उद्देशिका है क्या। आइए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव किया गया था। 22 जनवरी
1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देशिका प्रस्ताव को ये परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों की 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विविध निर्वचन में सहायक है। सर अरवाडी कृष्णनास्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्वसंपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रावधान उद्देशिका को संविधान का भाग संकट भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व वेरुवलीवाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। पंथनिरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विखंड, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इससे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लिखित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक विचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कसयम ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खंडित और डारिका। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तब इसका हम पूर्वावलोकन कल करेंगे, क्वेश्चन हम कल करेंगे और कल इसका हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला ये क्वेश्चन इतना बड़ा है दोस्तों, तो कल हम उद्देशिका के प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।